ये इबादत का सबसे अहम हिस्सा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि खुदा की मेज़, उसकी पाक मेज़ यहाँ पे हम सब के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पाक इशा की तरफ जाएं, अपना हाथ बढ़ाएं, हम बाइबल में से कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए हैं, ताकि हम किसी भी तौर पे, नामुनासिब तौर पे इसमें अपना हाथ ना बढ़ाएं। आइए अब हम एक बहुत ही अहम हिस्से की तरफ चलेंगे। मैं चाहती हूँ कि सब अपने दिलों को आज तैयार करें। ये इबादत का सबसे अहम हिस्सा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि खुदा की मेज़, उसकी पाक मेज़ यहाँ पे हम सब के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पाक इशा की तरफ जाएं, अपना हाथ बढ़ाएं, हम बाइबल में से कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए हैं, ताकि हम किसी भी तौर पे, नामुनासिब तौर पे इसमें अपना हाथ ना बढ़ाएं। खुदावंद का कलाम कहता है कि पाक बनो क्योंकि मैं भी पाक हूँ। हालेलुया। हम इसे कहते हैं पाक इशा, हम इसे कहते हैं पाक शराकत, हम खुदा को कहते हैं पाक। तो जब हमने खुदा की तरफ आना है, उसकी पाक मेज़ की तरफ आना है, तो पाकीज़गी के साथ आना है। हालेलुया। मैं खुदावंद के कलाम में से पहला करंथियों उसका 11 और उसकी 28 आयत आपके साथ पढ़ूंगी। ओल्गा, कैन वी हैव दैट? ओके। खुदावंद के कलाम में इस तरह लिखा है, बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और प्याले में से पिए। आज खुदा का कलाम बड़ी साफ तरीके से हमें बता रहा है कि आदमी सिर्फ मेल नहीं, बल्कि हर वो इंसान जो इस मेज़ में, इस रोटी के खाने में, इस प्याले से पीने में हाथ डालें, वो क्या करें? अपने आप को आजमा लें। और जब खुदावंद हमें कोई हुक्म देता है तो वो हमें उसके तरीके भी बताता है। कितने लोग इस बात पे ईमान रखते हैं कि ये खुदावंद का कलाम सिर्फ खुदावंद का कलाम है, जो हमारी तरबियत करता है और जो हमारी इस्लाह भी करता है, ताकि हम हलाक ना हो। और इस आयत को जैसे आपने पढ़ा कि बस आदमी अपने आप को आजमा ले, सिर्फ आज एक छोटा सा काम आपने मेरे साथ करना है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, प्रोवर्ब्स 4:33, खुदावंद के कलाम में इस तरह लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर। और किस चीज़ को आज हमने आजमाना है? इससे पहले कि हम इस मेज़ की तरफ बढ़ें, हमने हमारे दिल को आजमाना है। कहने को तो दिल आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर की जो ख़जाने हैं वो हमें पाक और नापाक कर देते हैं। हालेलुया। और इसलिए खुदावंद का कलाम बड़े वाज़े तरीके से कहता है कि इसमें अगर आप एक वर्ड देखें, उसमें लिखा है खूब हिफाजत कर। दैट मीन्स सिर्फ ये नहीं बोला कि हिफाजत कर, बल्कि इसमें कहा है खूब हिफाजत कर, ताकि हमारी जो नज़र है अपने इस बात पे जाएं कि हमने वैसे हिफाजत करनी है, लेकिन खूब का मतलब बहुत ही गहरे तरीके से अपने दिल की हिफाजत करनी है। खुदावंद का कलाम कहता है यिर्मयाह 17:9 में, दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हीलाबाज और लाइलाज है, इसको कौन दरियाफ्त कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी इस बात को जान सकता है कि आपके साथ वाले के दिल में आपके लिए क्या है, सिवाय हमारे खुदावंद के। और खुदावंद का कलाम कहता है कि दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हीलाबाज है,
यानी हमारे और भी इतने सारे अज़ा हैं, हमारा दिमाग है, हमारे हाथ हैं, हमारी आँखें हैं, लेकिन खुदावन का कलाम कह रहा है कि जो दिल है वो सबसे ज़्यादा हीलाबाज है। और हीलाबाज की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, बुग़्ज़, नफ़रत, लालच, झूठ, माफ़ ना करना और बहुत सी ऐसी बुराइयां हैं जो महज़ इंसान को दिखाई नहीं देगा, बट ये हमारे दिल में होती हैं। और खुदावन का कलाम कहता है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर। क्यों खुदावन को ये चीज़ें हमें बोलनी पड़ी? क्यों खुदावन ने कहा कि दिल हीलाबाज है? ये ऐसा एक ट्रेजर है जो हमारे दिल में भरता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है और हमें नापाकी की तरफ ले जाता है। और खुदावन का कलाम एक बार फिर करंथियों में यही कहता है कि नामुनासिब तौर से आपने इस मेज़ के पास नहीं आना है। और जब हमारे दिल में नापाकी की चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पे ऐसी बातें जो हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है, जो हमारे दिलों में नफ़रत पैदा कर रहा है और हमने कभी भी खुदावन से उसके बारे में बात नहीं की है, सो आज खुदावन आपसे कह रहा है कि इससे पहले कि आप अपना हाथ बढ़ाएं इस मेज़ पे, अपने दिल को चेक कर लें। खुदावन के कलाम में यूँ भी लिखा है, अगर आप लूका की अंजील उसका 22 और उसकी 3 से 6 आयत मैं पढ़ूंगी आपके साथ। और शैतान यहूदा में समा गया और शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता है और उन 12 में शुमार किया जाता है। और जब मैंने इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देखी तो मुझे इसमें और इजी हुआ समझना। देन Satan entered the heart of Judas Iscariot। कलाम में उर्दू में लिखा है कि वो उसमें समा गया, लेकिन स्पेसिफिकली ये वाली ट्रांसलेशन में लिखा है कि शैतान किस अज़ा में गया? यहूदा इस्करियोती के दिल में। और फिर हम सब जानते हैं कि जब वो उसके दिल में समाया तो उसने वो बड़ा गुनाह किया जिसकी खुदावन खुद यीशु मसीह तस्दीक करते हैं कि काश ऐसा होता कि तू पैदा ही नहीं होता। इतना बड़ा गुनाह जो है हमारा दिल कर सकता है, हमें नापाक कर सकता है। खुदावन का कलाम में ये भी लिखा है कि अगर खुद यीशु मसीह ने इस बात को बोला है कि हमारे अंदर से जो निकलता है वो ही हमें नापाक करता है, जो हमारे मुंह से निकलता है वो ही हमें नापाक करता है, और मुंह से वो ही निकलता है जो हमारे दिल के अंदर होता है। आज ये टाइम है अपने आप को चेक करने के लिए कि क्या हम इस पाक में इसके लिए तैयार हैं। मैं नहीं मान सकती कि ऐसा कोई भी शख्स यहाँ मौजूद है जिसके दिल में किसी किस्म की लालच ना हो, किसी किस्म की बुराई ना हो, क्योंकि अगर हम इतने ही पाक हो जाएं तो फिर हमें चर्च आने की भी ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी खुदावन हमारे लिए मौजूद है। कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना। सिर्फ अगर आपको अपने दिल को पाक करना है तो आपको मदद की ज़रूरत है। अब आप बोलेंगे कि ये मदद कौन करेगा? सिर्फ मददगार हमारा एक ही है, पाक रूह, होली स्पिरिट। ये वो पाक रूह है जिसको खुदा ने कहा था कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूँ। आज हमें इस रोटी में हिस्सा लेने से पहले, इस प्याले में से पीने से पहले, आज हम खुदावन के हाथ में पाक रूह की मदद से खुदावन से मांगेंगे कि देख खुदावन, अगर हमने तेरे खिलाफ कोई गुनाह किया, देख पाक रूह, अगर हमने तुझे किसी तौर पे भी रंजीदा किया, या अगर मेरे दिल में अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने दोस्तों को या किसी को भी लेके आज कोई ज़रा सी भी नफ़रत है,
तो आज पाक रूह से कहें कि पाक रूह मेरी मदद कर, आई नीड यू, क्योंकि ये सिर्फ खुदा से हो सकता है। कोई इंसान आपके दिल को साफ नहीं कर सकता। हम अक्सर अपने शहरों को छोड़ के आते हैं, हमारे जवान नौजवान बेटियां भाई अपने मुल्कों को छोड़ते हैं और दुबई आ जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि ना कि हमारे नौजवान बल्कि जो हमारे साथ लोग होते हैं उनको लगता है कि हमें कोई नहीं देखता। उनको लगता है कि हम यहाँ पर आएंगे, हमारे पेरेंट्स हैं, हमें देखेंगे नहीं, हम क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, ये सारी चीज़ें एक्चुअली कोई नहीं देख रहा होता है। और ये सारे एहसासात छुपाने के, झूठ के आपके दिल में एक ट्रेजर की तरह छुपे होते हैं। बट आज खुदावन का कलाम आपसे सिर्फ ये बात कर रहा है कि खुदा हमारे दिल को जानता है और उसकी नज़र हमेशा उसके लोगों पे रहती है। अगर आज कोई भी यहाँ पे, कोई भी मुझ समेत, अगर हमारे दिल में ऐसी कोई बात है जो हमने सोचा कि आज हम चर्च के बाद जाके करेंगे, जो कि नामुनासिब है, आप बेहतर समझते हैं कि नामुनासिब क्या बातें हो सकती हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, पर खुदावन का कलाम आज आपको इनवाइट कर रहा है। खुदावन का कलाम आपको इनवाइट कर रहा है कि इस पाक मेज़ पे आने से पहले, क्योंकि इसके खाने से या इसके पीने से आप सजावार ठहर सकते हैं। ये करंतियों, उसका पहला करंतियों और उसकी यहाँ पे खुदावन ने बड़े वाज़े तरीके से इसकी सज़ा को भी हमारे आगे रखी है। चैप्टर 11 एंड गो टू द लास्ट वर्स। यहाँ देखें, खाने पीने से मैं जल्दी इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। सो मैं आपको बता रही थी कि खुदावन की नज़र हमेशा अपने लोगों पे रहती है कि वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, और उससे कोई चीज़ छुपी नहीं। और खुदावन का कलाम कहता है कि आज अगर तुम इस मेज़ की तरफ बढ़ रहे हो तो एक बात ज़रूर जान लो कि बस आदमी अपने आप को आजमा ले, जैसा मैंने बताया कि अपने दिल को खूब जांच ले और इसी तरह इस रोटी में से खाए और प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सज़ा पाएगा। इसी सबब से तुम में से बतेरे, अब आप देखें कि इस सज़ा की पनिशमेंट की क्या क्या चीज़ें होती हैं। भतेरे, कमज़ोर और बीमार और बहुत से सो भी गए। अगर आज आप इस सज़ा से बचना चाहते हैं, एक ही कंडीशन है, अपने दिल को, मैं चाहती हूँ आप अपने दिल पे हाथ रखें, क्योंकि मैं नहीं समझती कि ऐसा कोई भी है जिसने किसी को माफ़ ना किया हो या किसी के दिल में ज़रा सी भी ऐसी बात हो जो आप ज़रूरत नहीं समझते कि आप खुदा के सामने अपने दिल को रखें। अपने दिल पे हाथ रखें, पाक रूह को पुकारें कि ऐ पाक रूह, अगर देख मेरे दिल में ऐसी कोई नफ़रत है, कोई लालच है, कोई बुग़्ज़ है या ऐसी कोई बात है जो तुझे नापसंद है, तो तू आज हमारे दिलों को पाक कर, साफ़ कर, ताकि जब हम इसे खाएं तो तंदुरुस्ती पाएं, ताकि जब हम इसके आगे हाथ बढ़ाएं तो ब्लेसिंग को पाएं। आमीन, आमीन। और मैं यही आपसे कहूँगी कि इस कलाम में ये भी लिखा है कि डू दिस इन मेमोरी ऑफ मी, कि मेरी यादगारी में यही किया करो। हम बचपन से, जब से आपने पाक शराकत लेना शुरू किया है, तब से लेके इस एज तक हमने कितनी दफ़ा नामुनासिब तौर पे इसमें हाथ डाला है। और अगर एक कलाम की, इसी वर्स की एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड
कि मेरी यादगारी में यही किया करो। यानी हम कितने साल से इसको ले रहे हैं, इसकी यादगारी में ये काम करते हैं, इस रस्म को पूरा करते हैं। तो अब आप बताएं कि हम इतनी दफ़ा इसके पास अगर आएंगे और उतनी दफ़ा अपने आप को पाक करेंगे, जितनी दफ़ा इसके आगे बढ़ेंगे, खुदा पाक रूह से कहेंगे कि खुदा बाप, खुदा पाक रूह मेरे दिल को पाक कर, तो आप बताएं कि ये आपकी आदत बन जाएगी। क्योंकि पाक शराकत हम हर महीने लेते हैं। तो अब आप बताएं कि अगर आप साल में इतनी दफ़ा लेंगे तो खुदा क्यों ना आपको पाक करेगा। हालेलुया। मैं यही आपसे आज रिक्वेस्ट करूँगी कि इसकी अहमियत को जाने। ये वो बड़ा काम हुआ था जो सलीब पे हमारे लिए हुआ था, हमारी निजात के लिए हुआ था। ये कोई छोटा काम नहीं है। किसी भी माबूद ने अपना बदन, अपना लहू हमारे लिए नहीं तोड़ा, हमारे लिए नहीं बहाया। और अगर आज आप इस खून के वसीला से आज़ादी पाना चाहते हैं, बीमारी से शिफा पाना चाहते हैं, पैसों की तंगी से आज़ाद होना चाहते हैं, तो अपने कदम बढ़ाएं, लेकिन पाकीज़गी के साथ। हालेलुया। खुदावन आज के कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। हम सब अपने आप को तैयार करेंगे और मैं अपने पास्टर तारिक एंड पास्टर ज़ीशान से रिक्वेस्ट करूँगी। इसके साथ मैं इवेंजलिस्ट रेहान से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इस रस्म में हमें आगे लेके चलें।